नमस्ते भारत। आज हम जानेंगे नकली पनीर कैसे बनता है। नकली पनीर आपकी सेहत को कैसे खराब कर देता है। नकली पनीर मार्केट में इतने गंदे तरीके से बनता है, अगर आप ये जान लोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको लगता होगा कि आप मटर पनीर खा रहे हो, जी नहीं, आप गटर पनीर खा रहे हो। अगर आप सिंथेटिक पनीर खा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि गटर से भी बदतर क्वालिटी से बनाया जाने वाला प्रोसेस होता है नकली पनीर का। आपको पता होगा पूरे विश्व में भारत सबसे ज्यादा पनीर का उत्पादन करता है। अब साल 2019 का डाटा लिया जाए तो पता चलेगा 17 करोड़ टन अपने यहाँ की गाय भैंसें दूध देती हैं, जबकि हम 64 करोड़ टन दूध की खपत कर लेते हैं। अब तो ये डाटा और बढ़ चुका है क्योंकि अब चल रही है 2023 और आप सब जानते हैं कि जब भी त्योहार आते हैं तो मार्केट में पनीर लेने वालों की भीड़ लग जाती है। तो अब चर्चा करते हैं कि नकली पनीर किस तरीके से बनाया जाता है। कई तरीकों से नकली पनीर बनाया जाता है। बहुत प्रकार होते हैं नकली पनीर के, घटिया पनीर, बहुत घटिया पनीर, सबसे घटिया पनीर। ये सारे पनीरों के प्रकार मैं डिस्कस करूंगा और वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो कि एक छापे मारते समय पकड़ी गई थी, जिसमें पनीर नकली बनाने का जो पूरा प्रोसेस था, जिसे मैं गटर पनीर के नाम से बताने जा रहा हूं आपको, तो वो पूरा वीडियो भी लास्ट में दिखाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं पनीर के बारे में। अब हम जानते हैं कि नकली पनीर कैसे बनता है। आजकल नकली पनीर बनाने के लिए मिलावटखोर अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंथेटिक पनीर को बनाने के इस घटिया तरीके को। इसमें सबसे पहले क्वालिटी वाले दूध में से क्रीम को अलग कर लिया जाता है। क्रीम के साथ सारे पौष्टिक पदार्थ निकाल लिए जाते हैं। क्रीम निकलने के बाद जो दूध बचता है उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक मिल्क। अब इस सिंथेटिक मिल्क में अरारोट को मिला लिया जाता है जो दूध को गाढ़ा कर देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरारोट किचन में इस्तेमाल होता है, जो कि अक्सर आलू की टिक्की बनाने के काम आता है। यह बहुत बारीक पाउडर होता है। तो अब इस सिंथेटिक दूध को फाड़ने के लिए छेने का पानी मिला लिया जाता है और बड़ी कढ़ाई में तेज आंच पर फॉर्मेलिन मिलाने के बाद देर तक पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे फॉर्मेलिन क्यों मिलाया। देखो, फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल है जो कि इस पनीर में बदबू नहीं आने देता, और क्योंकि मार्केट में इस पनीर को लंबे समय तक चलाना है, इसीलिए ये फॉर्मेलिन इस पनीर को स्वच्छ और फ्रेश रखता है। नकली पनीर बनाने का दूसरा घटिया तरीका, देखो, ये लोग सूखा दूध का पाउडर ले लेते हैं, उसमें पाम ऑयल यानी कि रिफाइंड ऑयल मिला देते हैं। आप सब जानते हैं कि जो सूखा दूध का पाउडर होता है ना, वो पनीर को काफी सॉफ्ट बना देता है, जिससे असली और नकली का फर्क नहीं किया जा सके। और आपको पता होगा कि इतनी ज्यादा मात्रा में रिफाइंड ऑयल अगर कोई खाएगा तो कितना परेशान हो जाएगा, और जबकि वो पनीर का पूरा पूरा स्वाद लेकर खाएगा उसको। ठीक है, अब हम तीसरे तरीके पर चलते हैं। नकली पनीर के बनाने की बात करें तो कई फैक्ट्रीज तो पानी के साथ थोड़ा सा सिंथेटिक दूध मिला देती हैं और फिर इस घोल को बेकिंग पाउडर से फाड़ दिया जाता है। तेज आंच पर बड़ी सी कढ़ाई में इसे गर्म किया जाता है, तो इस पनीर में से पानी निकालकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और यह नकली पनीर बनकर तैयार हो जाता है। यही नकली पनीर बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होता है, जिसे आप दबा के खाते हैं, क्योंकि असली और नकली पनीर में अंतर कर पाना काफी मुश्किल है। इसीलिए कई बार पनीर बेचने वाले भी पीछे नहीं हटते। इस तरह का पनीर खाने के बाद आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो समझ लीजिए, जो पनीर आपने खाया है वो असली नहीं, नकली है। एक सबसे खतरनाक तरीका है नकली पनीर बनाने का, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो राजस्थान का है, वहां नकली पनीर बनाने का गढ़ है। अब आपको यहां ऐसा लग रहा होगा कि यह कैसा गटर पनीर है। हाँ जी, कैसा गटर पनीर है। बड़ी गंदगी के साथ बहुत भारी मात्रा में यह पनीर बनाया जाता है। ये लोग दूध में से सबसे पहले पूरी क्रीम खींच लेते हैं, फिर वो दूध बेकार हो जाता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। पर ये लोग उसी दूध में सिंथेटिक दूध को मिला देते हैं और फिर साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट केमिकल बहुत ही हानिकारक होता है, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटते उसे मिलाने से। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये मिलावटखोर किस किस तिगड़मबाजी का इस्तेमाल करके आपको नकली पनीर आपकी थाली में परोस रहे हैं। अब इन्हें आपकी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। आपको कुछ भी हो जाए, इन्हें तो नकली पनीर बेचना है। अगर मैं आपको बता दूं कि इनके नकली पनीर की कॉस्ट कितनी कम आती है, 30 रुपए की लागत में वो सबसे घटिया नकली पनीर बन जाता है और इसे
300 साढ़े 300 रुपए किलोग्राम पर बेचते हैं। सस्ता समझ के ग्राहक इसको खरीद भी लेते हैं, क्योंकि असली पनीर की कॉस्ट लगभग 400 रुपए से ज्यादा आती है। आप सबको बता दूं, 1 लीटर दूध में 150 ग्राम पनीर लगभग बन पाता है। तो सोचिए असली पनीर की कॉस्ट तो वैसे भी ज्यादा होगी। लेकिन अब दिल्ली जैसी सिटी में, ठीक है, और यूपी में जब शादियां होती हैं तब पनीर की डिमांड होती है बहुत ज्यादा, सप्लाई होती है बहुत कम, तो फिर उन्हें नकली पनीर तो बनाना ही पड़ेगा। और नकली पनीर बनाएंगे तो फिर बीमार तो पड़ेंगे ही। अब सवाल यह उठता है कि आप नकली और असली पनीर की पहचान कैसे करते हैं? जहां तक असली पनीर की बात है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है और इसका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद होता है। अगर स्मेल करके देखोगे तो दूध की तरह इसमें खुशबू आएगी। और नकली पनीर ना तो दूध की तरह सफेद होता है, ना ही इसमें कोई स्मेल आती है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। जब भी आप इस पनीर को हाथ में रगड़कर देखोगे तो ये दाने दाने में बिखर जाएगा या फिर रबड़ की तरह खिंचने लगेगा। अब नकली पनीर की पोल खोलने के बाद मैं आपको बता दूं, ये बहुत मस्त मस्त वीडियो में बना चुका हूं, जैसे कि बिजली का तार जब गिर जाए तो फिर करंट क्यों लगता है, कैसे लगता है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, इंटरनेट फोन तक कैसे आता है, पुलिस मोबाइल कैसे ट्रैक करती है। आप लोग इन वीडियोस को भी देखो और थोड़ी सी अपनी नॉलेज में इजाफा करो। अगर आपको पहले से ये चीजें पता है तो मत देखना, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ अच्छी चीज कर लेना। जब तक के लिए बाय बाय।